तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक अम्मा आपको दिखाई दे रही होगी और उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी नजर आ रहे होंगे। ये अम्मा जीतू पटवारी के सामने शिवराज सिंह चौहान की पोल खोल रही है और ये पूरा घटनाक्रम बुधनी का है। आप सोचिए कि बुधनी में भी ये हालत है कि बुधनी के लोगों को जो है शिवराज सिंह चौहान की पोल खोलना पड़ रही है। आखिरकार जो कुछ भी अम्मा ने कहा आपके सामने ये वीडियो है, आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद विस्तार से इस घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। हाँ बताओ, क्या बोलना चाहते हो बताओ। मुझे गांव की दारू हेड़ना बंद करो। दारू गांव भर में दारू निकले झाकोड़ इस पे बोलो, ये हाँ। इस पे बोलो कि दारू बंद करो। दारू बंद करो यहाँ की। आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय शिवराज जी, ये बहन मेरे को देख के दौड़ के आई है और ये कहती है कि भैया दारू बंद करवा दे, मेरा बेटा नशे में लिप्त है। नशेड़ी प्रदेश बना दिया। लगा लगा परेशान हो रही है कि मैं गाँव में खुद न जाके रोटी बना रहे, रोटी मेल दे में जाके दारू पी जाओ। गाँव में दारू निकल रही खूब जहाँ गाँव में। भाई साहब 2017 से राज्य सरकार ने बंद की है, लेकिन आज सरकारी दुकानें तो बंद हो गई है। एक मिनट, आपका घर कहाँ है? नर्मदा मैया का है? नर्मदा से कितनी दूर है आपका घर? 100 मीटर है भाई साहब, मात्र 100 मीटर। और पीएम जो है 5 किलोमीटर का। आज हर किराने बहुत परेशान है। सच बोली नहीं झूठ? नहीं मैं माल खा के झूठ नहीं बोल रही। मुख्यमंत्री जी, जो आपके भाषण है, ये बुधनी विधानसभा के नर्मदा किनारे का गांव है। ये 100 मीटर पे नर्मदा है। ये माँ परेशान है कि मेरा बेटा सिर्फ दारू पी के नशे में पड़ा रहता है, काम नहीं धंधा नहीं, सिर्फ नशा। और आप कह रहे हो हम नर्मदा किनारे नशा नहीं, दारू नहीं बिकने देंगे। ये सच्चाई है। अब इस पर थोड़ा विचार करो और बुधनी की जनता भी इन पर, अहंकारी लोगों पर अंकुश लगाओ, लगाम लगाओ। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से एक बूढ़ी अम्मा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने ये शिकायत कर रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन बेटा तुम सुन लो। और उसके बाद में जो कुछ भी आपने देखा वो पूरा घटनाक्रम सब कुछ बयां करता है। शराब को लेकर के बुधनी के लोग परेशान हैं और बुधनी का वो गांव जो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, वहाँ का ये घटनाक्रम है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का एक फरमान आया था कि माँ नर्मदा के किनारे शराब की दुकानें नहीं लगाई जाएगी, वहाँ पर शराब नहीं बेच सकते। तो फिर ये अम्मा जो नर्मदा नदी के किनारे बसे गांव में रहती है, इसका बेटा शराब की लत में डूबा हुआ है। ये जीता जागता उदाहरण है कि भाषण देने में और रियलिटी में कितना अंतर होता है। ये जो अम्मा है, इन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी वाट लगाई है एक तरह से। शिवराज सिंह चौहान का तो गृह क्षेत्र रहा है, जो इतने लंबे समय से बुधनी से राज करते आ रहे थे, जो इतने समय से बुधनी में रह कर के बुधनी का विकास नहीं कर पाए, जो इतने समय से प्रदेश के मुखिया रहे, उसके बाद भी बुधनी के लोगों की पीड़ा को नहीं समझ पाए। तो आप सोचिए कि किस तरीके से जो है एक तरीके से जो भाषणबाजी होती है नेताओं की और जो रियलिटी होती है, उसमें काफ़ी फर्क होता है। और ये जो अम्मा है, इन्होंने पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान की पोल खोल कर रख दी है कि जो भाषणों में शिवराज सिंह चौहान कहा करते हैं कि बुधनी मेरा परिवार है, बुधनी के लोग मेरा परिवार है, वो महज एक भाषण के लिए अच्छा लगता है। लेकिन यदि आप धरातल पर जाएंगे तो इस तरीके से बुधनी के कई सारे गरीब लोग जो है पीड़ित हैं। कोई जो है अपने बेटे से परेशान है। इस अम्मा ने जो बुधनी की काली हकीकत बताई है वो आप सभी ने देखी है और ये वीडियो ही सब कुछ कह देता है। हमें कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जीतू पटवारी के सामने ये अम्मा गाड़ी के सामने पहुंचती है और फिर जो है शिवराज सिंह चौहान की भी शिकायत करती है, सरकार की शिकायत करती है और जो विपक्ष के नेता हैं उनसे ये उम्मीद लगाती है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन असलियत ये है कि जब मध्य प्रदेश की जनता के सामने अंगूठे की बारी आती है, जब मतदान की बारी आती है, तब जो है उसी सरकार को सत्ता में ला करके खड़ा कर देती है जो लंबे समय से सत्ता में है। बदलाव बेहद जरूरी है। किसी भी
सत्ता को लंबे समय तक रखना ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं, ये प्रदेश की जनता के लिए भी ठीक नहीं, लेकिन प्रदेश की जनता ने वो करके दिखाया है। अब मुख्यमंत्री साहब तो बदल गए, लेकिन सीएम मोहन यादव जो है वो अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया आपको कि उन्होंने भाषण दिया था कि नर्मदा के तट पर शराब की दुकानें नहीं लगेगी। तो फिर ये क्या है सर, ये वीडियो कैसे आया? क्या इस वीडियो की हकीकत आप बता सकते हैं? इस अम्मा की आंखों में जो दर्द है, उस दर्द को आप आपके भाषणों में बयां कर सकते हैं कि हाँ भाई, मैंने फरमान जारी किया था, उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है धरातल पर, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर आप कार्रवाई करेंगे? ये तमाम सारी चीजें हैं, क्योंकि भाषणों से हटकर अब प्रदेश की जनता आपसे जो है उम्मीद लगाए बैठी है, और इस बात की उम्मीद लगाई बैठी है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, वो कम से कम हमारी सुने, कम से कम हमारी पीड़ा को समझे, वो तो कम से कम हमें जाने, क्योंकि हमने इस अंगूठे के बलबूते पर आपको भारी मतों से विजय बनाया है और अब आप सभी के मुख्यमंत्री हैं। बुधनी के भी आप मुख्यमंत्री हैं। आप हर जिले के, हर विधानसभा के, हर गांव के, हर कस्बे के, हर गली के मुख्यमंत्री हैं आप। और भाषणबाजी करके जो आप ऐलान कर देते हैं, धरातल पर कितना उसका पालन किया जा रहा है, ये आप कभी भी किसी भी वक्त जांच करवा सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त। और आप पाएंगे कि जो आपने भाषण में कहा, जो आपकी मंशा रही, 10% भी धरातल पर वो काम नहीं होता है जो आप घोषणा करते हैं। आपने मुख्यमंत्री बनते ही लाउड स्पीकर हटाने की घोषणा की थी, वो भी पूरी नहीं हुई। आपने जो जो घोषणाएं की है, 90% घोषणाएं फेल रही है, पूरी तरह से फ्लॉप रही है, और ये एक कड़वा सच है। और यकीन नहीं हो तो आप अफसरों की टीम बना करके, टीम गठित करके ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग आप मंगवा सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर इसका कितना पालन किया जा रहा है। जो जो मैंने घोषणाएं की है, आपको हकीकत पता चल जाएगी। तो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ये तंज अम्मा ने कसा है। उम्मीद है कि बुधनी विधानसभा की जो जनता है इस अम्मा के दर्द को भी समझेगी। बुधनी विधानसभा की जो जनता है, इस अम्मा की हकीकत, ऐसी कई माएँ होंगी जो अपने बेटों से प्रताड़ित होगी। तो कई सारी चीज़ें हैं। अब लोकतंत्र में आपका अपना अधिकार है, आप जिसे भी मतदान करें, लेकिन मत जरूर करें, वोट डालने जरूर जाएं, और जो अच्छा आदमी हो उसको वोट करें। पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके आप अपना मत उस आदमी को दे जो आपकी सुने। आप अपना मतदान उस आदमी को दे जो आपसे गहरा रिश्ता रखे। आप अपना मत उस व्यक्ति को दें जो वाकई में आपके लिए काम का हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अपने जो मत का इस्तेमाल है वो सही ढंग से, सही जगह पर अगर आप करेंगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और ये जो पोल खोली है बुधनी के सामने इस अम्मा ने, ये पोल जीतू पटवारी के सामने खोली, लेकिन हकीकत पूरी बुधनी की है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ये म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो आप देख रहे थे। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। बहुत बहुत धन्यवाद।